हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल का पार्ट 15 फिक्स एंड नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सिरेमिक कैपेसिटर। लास्ट टॉपिक्स में हमने फिक्स और वेरिएबल कैपेसिटर डिस्कस किए थे। तो फिक्स कैपेसिटर का ये फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, जिनकी कोई पोलरिटी नहीं होती और फिक्स होते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट है सिरेमिक कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर होते हैं, ये जनरल कैपेसिटर होते हैं और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंप्लीट करने में काम आते हैं। इनमें जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो सिरेमिक होता है, इसलिए इसका नाम है सिरेमिक कैपेसिटर। और सिरेमिक के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल यूज करते हैं, मैग्नीशियम सिलिकेट यूज करते हैं, बेरियम टाइटेनेट यूज करते हैं। और ये कैपेसिटर नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब कि वो पोलरिटी नहीं होती, इसलिए एसी और डीसी दोनों के लिए काम में आते हैं। ये कैपेसिटर दिखने में इस तरह दिखते हैं, छोटी साइज होती है। और यहाँ पे कलर कोड लिखा हुआ है 102 102। तो इस कलर कोड के माध्यम से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो फर्स्ट 2 डिजिट होगी, वैल्यू होगी 10 इंटू 10⁻², पिकोफेरड। तो 10⁻³ इसकी वैल्यू है। और ये कैपेसिटर बिल्कुल जनरल है। इसमें ऊपर सिल्वर की कोटिंग होती है, बाहर की तरफ अंदर सिरेमिक की प्लेट होती है और ये लीड्स होती है, इसलिए इसको कहते हैं सिरेमिक कैपेसिटर। और जब भी सिरेमिक कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी हो तो फर्स्ट 2 डिजिट को साथ रखेंगे यहाँ पे। और ये जो 2 है, ये 10 इंटू 2 पिकोफेरड बनेगा। तो 10 इंटू 10⁻², होगा 10⁻³ पिकोफेरड। नेक्स्ट टॉपिक इज माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक माइका यूज करते हैं, माइका मतलब होता है अभ्रक, तो उसको बोलते हैं माइका कैपेसिटर। माइका की जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा होती है सिरेमिक से। और ये यहाँ माइका की बहुत सारी लेयर्स होती है। और ये कैपेसिटर भी नॉन पोलराइज कैपेसिटर के कैटेगरी में आता है। मतलब नॉन पोलराइज मतलब हम एसी और डीसी दोनों में काम ले सकते हैं। इसमें 2 टाइप हैं। स्टेक्ड माइका कैपेसिटर, हमने एक मेटल फॉइल ली एल्यूमिनियम की, उसके बीच में एक माइका शीट लगाई डाइलेक्ट्रिक, फिर एल्यूमिनियम की मेटल फॉइल, फिर माइका शीट, एल्यूमिनियम की मेटल फॉइल, फिर माइका शीट। इस तरह बहुत सारी लेयर्स होती है, उसको बोलते हैं स्टेक्ड माइका कैपेसिटर। ये क्यों करते हैं? ताकि कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाए। जितनी माइका शीट ज्यादा यूज करेंगे, मेटल फॉइल यूज करेंगे, लेयर्स यूज करेंगे, उतना हमारा कैपेसिटी बढ़ जाएगा। एन प्लेट यूज करेंगे तो C = N × ε A/d। ये माइका कैपेसिटर इस फॉर्म में दिखता है। सेकंड कैटेगरी है सिल्वर्ड माइका कैपेसिटर्स। अगर हमने माइका कैपेसिटर की कुछ प्लेट्स पे एक साइड में हम अगर सिल्वर यूज कर लेते हैं केमिकल के रूप में, तो ये कहलाएगा सिल्वर्ड माइका कैपेसिटर। और इसके सिल्वर माइका शीट यूज करने से कैपेसिटी वैल्यू बढ़ जाती है यहाँ पे। ये जो माइका कैपेसिटर होते हैं, स्टैक्ड माइका कैपेसिटर और सिल्वर माइका कैपेसिटर, इनकी वैल्यू होती है 1 पिकोफेरेड टू 10,000 पिकोफेरेड। They have good power factor and almost independent for frequency. Or in these capacitors are used in high radio frequency region up to 300 megahertz. इनकी वैल्यू होती है 1 पिकोफेरेड टू 10,000 पिकोफेरेड। और फ्रीक्वेंसी रेंज जिस रेंज में इस माइका कैपेसिटर को यूज करते हैं वो होती है 300 मेगाहर्ट्ज। ये जो माइका कैपेसिटर का वर्किंग वोल्टेज होता है वो कम होता है। तो उसको अगर हमको हाई वोल्टेज के लिए यूज करना है तो इसके लिए यूज करते हैं पेपर कैपेसिटर। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एक पेपर की शीट यूज करते हैं, थिन फिल्म, तो उसको कहते हैं पेपर कैपेसिटर। ये जो पेपर होता है ये वैक्स पेपर होता है, और या किसी रेजिस्टेंस मटेरियल के साथ इसको सोक करते हैं, गीला करते हैं। और यहाँ पे एक ड्राई पेपर का एक गुड इंसुलेटर बनता है और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल कैपेसिटर होते हैं सिरेमिक और माइका, उनका वर्किंग वोल्टेज कम होता है, 100 to 200 300 वोल्ट होता है। पर ये जो पेपर कैपेसिटर है ये सिलिंड्रिकल शेप में आता है और इसका वर्किंग वोल्टेज ज़्यादा होता है, 500 to 2000 वोल्ट तक की इसकी वर्किंग कैपेसिटी होती है। और ये कैपेसिटी भी नॉन पोलर कैटेगरी में आता है, मतलब इसकी कोई पोलरिटी नहीं होती है।
तो AC और DC दोनों एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ये 0.06 फेराड का कैपेसिटर है और ये 600 वोल्ट की वर्किंग वोल्टेज। ये कैपेसिटर दिखते में ऐसे दिखता है फिजिकली। अब यहाँ पे दो टाइप कैपेसिटर होते हैं। अगर हमने यहाँ पे मेटल फॉइल यूज किया पेपर के साथ में तो उसको बोलते हैं मेटल फॉइल इंटीग्रेटेड पेपर कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, ये जो मेटल फॉइल है ये एल्यूमिनियम की बनी होती है। ये एक डाइलेक्ट्रिक पेपर है, ये मेटल फॉइल है, फिर डाइलेक्ट्रिक पेपर। इससे बहुत सारे लेयर यूज करते हैं। उस लेयर से क्या होगा कि इस पेपर कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाती है। जितनी सीट ज़्यादा होगी उतना इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेटल फॉइल यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड वो एल्यूमिनियम के होते हैं, हाई कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। और ये जो टीन यूज करते हैं तो थोड़ी कॉस्ट कम हो जाती है। और ये पेपर कैपेसिटर यूज आता है मोटर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर। लास्ट फोर्थ टॉपिक है प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर। प्लास्टिक फिल्म डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। प्लास्टिक फिल्म डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर आर नॉर्मली मेड बाय यूजिंग थिन फिल्म ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। These capacitors are similar in paper capacitor except plastic foil is used as dielectric। पेपर कैपेसिटर जैसे ही वर्किंग होती है इसकी, बस प्लास्टिक यहाँ पेपर की जगह पे प्लास्टिक फॉइल यूज करते हैं। और ये कैपेसिटर भी नॉन पोलरिटिक कैपेसिटर है। हमने पढ़ा था नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर दोनों में काम होता है, एसी और डीसी में। तो ये सारे जो कैपेसिटर पड़े पड़े हैं ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। हमने जो मटेरियल यूज किया उसके आधार पर ये 3 टाइप के प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर होते हैं। अगर हम पॉलीस्टाइरीन फिल्म यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक रूप में तो क्या लाएगा पॉलीस्टाइरीन फिल्म कैपेसिटर। अगर हम पॉलीथीन टेरा एप्सिलेट यूज करते हैं तो इसको कहते हैं पॉलीथीन टेरा एप्सिलेट प्लास्टिक कैपेसिटर या पॉलिस्टर कैपेसिटर कहते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 किलोहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज। और पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन अगर हम यूज करते हैं PTFE, इसको कहते हैं PTFE कैपेसिटर कहते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू नॉर्मल मिलेगी या मीडियम रेंज मिलेगी, यहाँ पे हाई रेंज मिलेगी। और कॉस्ट वाइज ये ये एक्सपेंसिव होगा क्योंकि इसकी गुड स्टेबिलिटी होगी। तो हमने यहाँ पे 4 कैपेसिटर पढ़े, सिरेमिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर और प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर। ये चारों कैपेसिटर फिक्स कैटेगरी में आते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। सेकंड, ये सारे कैपेसिटर की कोई पोलरिटी नहीं होती, यानी कोई एनोड कैथोड प्लस माइनस नहीं होता है, इसलिए इनको कहते हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। और जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं वो AC और DC दोनों ही सप्लाई में यूज में कर सकते हैं। ये इनका एप्लीकेशन है।